दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत, एक ऐसा ग्रंथ जिसमें 1 लाख से अधिक श्लोक हैं, जो रामायण से लगभग 4 गुना बड़ा है। केवल युद्ध की कथा ही नहीं, बल्कि जीवन, धर्म और नीति का ऐसा ज्ञान है जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे उस महाकाव्य यात्रा पर, जहां कुरुक्षेत्र की धरती पर धर्म और अधर्म का सबसे बड़ा संग्राम लड़ा गया था। महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य केवल युद्ध की कथा नहीं, बल्कि धर्म, नीति और जीवन के सत्य का दर्पण। 18 पर्व, 1 लाख से अधिक श्लोक और अनगिनत पात्र। आज हम आपको ले चलेंगे समय की उस यात्रा पर जहां कुरुक्षेत्र की धरती ने मानवता का सबसे बड़ा युद्ध देखा। कथा शुरू होती है हस्तिनापुर से। राजा शांतनु, गंगापुत्र भीष्म और फिर पांडु व धृतराष्ट्र। पांडु को श्राप मिलता है कि वह संतान नहीं पा सकेंगे। तब कुंती और माद्री ने देवताओं के आशीर्वाद से 5 पुत्र पाए: युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। ये कहलाए पांडव। दूसरी ओर धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्र हुए, जिनमें सबसे बड़ा था दुर्योधन। यहीं से आरंभ हुआ पांडव और कौरवों का संघर्ष। पांडव और कौरव साथ बड़े हुए, परंतु दुर्योधन को पांडवों से ईर्ष्या थी। भीम की शक्ति, अर्जुन की वीरता और युधिष्ठिर की धर्मप्रियता से वह असुरक्षित महसूस करता था। कौरवों ने कई बार पांडवों को मारने की साजिश की, पर हर बार वे बच निकले। धीरे धीरे ये ईर्ष्या महायुद्ध का बीज बन गई। पांडवों ने अर्जुन के पराक्रम से द्रौपदी का स्वयंवर जीता। द्रौपदी 5 की पत्नी बनी। यही द्रौपदी आगे चलकर युद्ध का प्रमुख कारण बनी। कौरवों ने छल से पांडवों को जुए में हराया। युधिष्ठिर ने अपना राज्य, अपने भाई, स्वयं और यहां तक कि द्रौपदी तक दांव पर लगा दी। दुर्योधन ने सभा में द्रौपदी का चीरहरण कराने की कोशिश की, पर श्री कृष्ण ने उनकी लाज बचाई। यह अपमान कुरुक्षेत्र युद्ध की ज्वाला का सबसे बड़ा कारण बना। पांडवों को 13 वर्षों का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास झेलना पड़ा। इस दौरान अर्जुन ने दिव्यास्त्र प्राप्त किए। वापसी पर पांडवों ने अपना राज्य मांगा, पर दुर्योधन ने कहा, सुई की नोक जितनी भूमि भी नहीं दूंगा। तब श्री कृष्ण ने पांडवों का सारथी बनकर धर्म की रक्षा के लिए युद्ध का मार्ग चुना। कुरुक्षेत्र की भूमि पर 18 दिन तक भीषण युद्ध हुआ। पहले दिन अर्जुन मोहग्रस्त होकर शस्त्र डाल देते हैं। तब श्री कृष्ण ने उन्हें जीवन का सबसे महान उपदेश दिया: कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यही उपदेश भगवद गीता कहलाया। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण जैसे महान योद्धा कौरवों की ओर से लड़े। पांडवों की ओर से भीम, अर्जुन और अन्य वीरों ने पराक्रम दिखाया। भीम ने दुर्योधन के भाई दुःशासन को मारकर उसका रक्त पिया, द्रौपदी का अपमान चुकाने के लिए। अर्जुन ने कर्ण को युद्ध भूमि में पराजित किया। अंततः भीम ने गदा युद्ध में दुर्योधन की जंघा तोड़ दी और कौरवों की पराजय निश्चित हो गई। 18 दिनों में करोड़ों सैनिक मारे गए। कुरुक्षेत्र की धरती रक्त से लाल हो गई। केवल पांडव और कुछ ही योद्धा जीवित बचे। युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा बने, पर इस जीत में भी गहरी पीड़ा छिपी थी। महाभारत हमें सिखाता है, जब अहंकार, लोभ और अन्याय बढ़ता है, तब धर्म की स्थापना के लिए संघर्ष अनिवार्य हो जाता है। महाभारत केवल अतीत की कथा नहीं, यह हर युग के लिए जीवन का मार्गदर्शन है। धर्म और अधर्म की यह लड़ाई आज भी हमारे भीतर चल रही है। प्रश्न है, हम किस ओर खड़े हैं?